बाला के पास इस गांव की सबसे सुंदर बीवी है और तो और उसकी बीवी अपने तन मन धन से सिर्फ उसे ही प्यार करती है। पर इसके बावजूद बाला कुछ चंद पैसों और शान के बदले अपनी बीवी को एक जिन के हाथों सौंप देता है। दरअसल बाला को बचपन से ही औरतों पर भरोसा नहीं था। जब वो छोटा था तब एक दिन उसे अपने माँ की एक चिट्ठी मिलती है। उस पर लिखा था, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, इसलिए घर छोड़कर जा रहा हूँ। दया करके कोई भी मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। पर इस बात से बाला को बहुत बड़ा झटका लगता है। अब कई साल बीत जाते हैं और हम फैक्ट्री में बाला को देखते हैं। वहाँ एक लड़की उसे मिठाई देने आई थी, पर बाला अब भी अपने बचपन के उस घटने को भुला नहीं पाया था। वो अपने माँ के साथ साथ सभी औरतों से ही नफरत करता है, इसलिए वो बहुत बुरी तरीके से उस लड़की को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। पर इसके बावजूद उसका पापा जबरदस्ती उसकी शादी गांव के सबसे सुंदर लड़की से करवा देता है। अलागिनी जब रात में तैयार होकर बिस्तर पर बैठी हुई थी, तभी बाला आकर उससे कहता है, मैंने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं किया, मैं तो कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। पता नहीं कि मैं कभी तुम्हें एक्सेप्ट कर भी पाऊंगा या नहीं, मुझे माफ कर देना। फर्स्ट नाइट की रात अपने पति के मुंह से ऐसी बात सुनकर अलागिनी का दिल ही टूट जाता है। बाला जब एक दिन अकेले में फैक्ट्री बैठकर हिसाब लगा रहा था, तभी पीछे से एक भयानक आवाज उससे कहता है 7,860। शायद ये उसका बहम है। ये सोचकर बाला वापस से हिसाब लगाने लगता है, पर आखिर में हिसाब 7,860 ही निकलता है। तभी वहाँ लगी एक लाइट टिमटिमाने लगती है। उतने में ही पीछे से वही आवाज वापस से कहता है, मैंने भी तो यही कहा था। पर बाला को अब भी यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। लेकिन तभी वही आवाज कहता है, तुम्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा है ना? रुको, मैं तुम्हें एक राज की बात कहता हूँ जो सिर्फ तुम ही जानते हो। आज से 5 साल पहले फैक्ट्री में एक चोरी हुई थी। वो रकम करीब 10,000 रुपए की थी। सबको लगा कि वो मुकेश ने चुराई है, पर उस पैसे को और किसी ने नहीं बल्कि तुमने ही चुराया था। ये सुनकर बाला डरते हुए पूछता है, कौन हो तुम? जवाब में आवाज कहता है, मेरी पहचान जानना तुम्हारे लिए इतनी जरूरी नहीं है। तुम सिर्फ इतना जानो कि तुम्हें मुझसे क्या क्या फायदा हो सकता है। ये सुनकर बाला डरते हुए अपने पापा से ये सारी बात कहता है। उसका पापा सोचता है शायद बाला काम के प्रेशर से ये सब कह रहा है, इसलिए वो उससे कहते हैं, तुमसे नहीं हो रहा तो छोड़ दो, मैं पहले की ही तरह अकेले ही फैक्ट्री को संभाल लूंगा। ये सुनकर बाला चिंतित होकर घर लौट आता है। पर अब भी वही जिन उसके कान में कह रहा था, तो वो जिन अब भी बाला के कान में कह रहा था कि तुमसे नहीं हो रहा तो फैक्ट्री की जिम्मेदारी मुझ पर दे दो। फिर रात में सोते वक्त अचानक कोई उसका चद्दर खींच लेता है। उसने उठकर देखा तो चद्दर वहीं पास में ही पड़ी हुई थी। पर इस बार सोने के बाद बाला एक गंदी सी शक्ल देखकर डर जाता है। उतने में ही उसकी चीख सुनकर अंदर से अलागिनी भाग कर आती है। वो बाला को पानी देने पर बाला प्यार भरी नजरों से अलागिनी को देखने लगता है। वो भी मन ही मन सोचता है, गुस्सा गया भाड़ में, आखिर बीवी तो मेरी ही है, उसे सारी जिंदगी ऐसे तड़पाना ठीक नहीं होगा। और ऐसे ही शादी के इतने दिनों बाद आज पहली बार बाला और अलागिनी एक साथ सोते हैं। थोड़ी देर बाद बाला कहता है, पहले ऐसे ही बुरे सपने देख के जागने पर मैं मेरे पास अपनी माँ को पाता था, पर एक दिन वो मुझे छोड़कर कहीं दूर चली गई। उस दिन के बाद से ही मैं किसी और लड़की के ऊपर भरोसा ही नहीं कर पाया, मुझे माफ कर देना। इन सब के बीच बेवजह ही तुम इतने दिनों से दुख पाती रही। अलागिनी कहती है, कोई बात नहीं, तुम मुझे समझ पाए उतना ही काफी है। अब ऐसे ही अलागिनी का साथ मिलने से बाला धीरे धीरे अपने डर को बुलाकर आगे बढ़ रहा था। अगले दिन जब वो फैक्ट्री जाता है तब वही आवाज उसे परेशान करने लगता है। पर इस बार बाला बिना डरे उसे पूछता है, क्या चाहते हो तुम? जवाब में जिन कहता है, मुझे सिर्फ तुम्हारी बीवी की एक बूंद खून चाहिए। अब जिन को अलागिनी पसंद आ चुकी थी, इसलिए वो बाला की कमजोरी को टारगेट करता है। वो कहता है, तुम्हारे पिता को तुम पर शक हो रहा है कि तुम उनके बिजनेस को ठीक तरह से चला भी पाओगे या नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे इस काम में मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे बिजनेस को इतना ऊपर ले जाऊंगा जितनी प्रॉफिट तुम्हारे पापा ने भी कभी देखी नहीं होगी। पर इसके बदले मुझे सिर्फ तुमसे एक ही चीज चाहिए, और वो है तुम्हारी बीवी की एक बूंद खून। पर ये बात सुनते ही बाला को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, एक बार और ये बात कहने की हिम्मत मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर ये कहने के बाद भी वो जिन हर दिन बाला को बस एक ही बात कहकर परेशान करता रहता है। एक दिन फैक्ट्री में एक कर्मचारी बाला से कहता है, सर हमारा बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमें ये फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। ये सुनकर बाला भी मन ही मन जिनके बातों को याद करने लगता है और आखिर में वो जिनके बात अनुसार अलागिनी का एक बूंद खून उसे देने के लिए तैयार हो ही जाता है। पर उसे कहाँ पता था कि आगे चलकर यही चीज उसके मौत का कारण बनने वाला है। अब बाला दूध में नशे की गोली मिलाकर अलागिनी को खाने के लिए देता है, जिसे खाने के तुरंत बाद अलागिनी बेहोश हो जाती है। फिर बाला एक पीन के जरिए अलागिनी के हाथ से उसका 2 बूंद खून एक शीशी में ले लेता है, बिल्कुल जैसा जिन ने उसे करने के लिए कहा था। फिर रात में ही वो फैक्ट्री आकर जिन से कहता है, तुमने जैसा कहा था मैं तुम्हारे लिए अपनी बीवी का एक बूंद खून लाया हूँ। ये सुनकर जिन कहता है, शाबाश बाला, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब उस खून को टेबल में डालकर तुम अपनी आंखें बंद कर लो। जिन की बात अनुसार बाला अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर उतने में ही एक भयानक चेहरा लेकर जिन उस टेबल से खून को चाट कर चला जाता है। जिन कहता है, तुमने मुझे खुश कर दिया, अब मैं अपना वादा निभाऊंगा। तुम सोच भी नहीं सकते अब मैं तुम्हारे बिजनेस को कहां से कहां ले जाऊंगा। फिर जिनके बात अनुसार कुछ ही दिनों में ही बाला का बिजनेस जोरों शोरों से चलने लगा, यहाँ तक कि वो एक नया फैक्ट्री भी खोलने जा रहा था। पर अब बाला के अंदर लालच आ चुकी थी। वो फैक्ट्री आकर वापस से जिन को बुलाकर कहता है, इस साल मैंने एक और नया फैक्ट्री खोला है। अगर पिछली बार की तरह इस बार भी आप मेरी मदद करेंगे तो मुझे 2 गुना ज्यादा प्रॉफिट होगा। जिन कहता है, 2 गुना नहीं 4 गुना करवाऊंगा। पर क्या तुम इसकी भरपाई कर पाओगे?